श्री राधे। एक बड़ा ही सुंदर भाव अभी जागृत हुआ। तो जैसे ही जागृत हुआ तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए। मनुष्य के अंदर सदैव एक भाव बना रहता है, मेरी मृत्यु कभी ना हो, है ना। हम जितने भी टोने टोटके करते हैं, इलाज करते रहते हैं, हमारे घर में कोई हम किसी की बात नहीं, अपनी बात करते हैं। हम कभी भी बीमार हो जाएं तो हम ये सोचते हैं कि दवाई खा लें, ठीक हो जाएं, ऐसा कर लें, शरीर को सुंदर बना कर रखें, सजा संवार कर रखें। थोड़े से बाल सफेद होने लगते हैं, चिंता हो जाती है, बालों को जल्दी से कलर कर लें। बूढ़े नहीं लगने चाहिए, उम्र का पता नहीं चलना चाहिए। देखा जाए तो प्रत्येक कर्म के द्वारा हम एक काम करना चाहते हैं, रिजल्ट क्या है? हम उम्र को रोकना चाहते हैं। उम्र को रोकना चाहते हैं का मतलब मन के अंदर ये भाव रहता है हमारी मृत्यु ना हो जाए कहीं, हम सदैव ऐसे ही बने रहें। अब जब आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मृत्यु ना हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि भाव आ रहा है बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन ये लंबी उम्र में शरीर भी बड़ा स्वस्थ हो। लंबी उम्र हो यानी मरू ना मतलब अमर हो जाऊं। अभी ये भाव कैसे आया? ये बड़ा विचित्र सा प्रश्न मैं आपके सामने कर रही हूं, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मैंने गलत नहीं कहा। देखो, जब हमें भूख लगती है तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं मेरा अवचेतन मन और मैं ये जानते हैं, मैं मतलब आत्मा, हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारी प्रकृति में ऐसा कुछ है जिसको जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये भूख नाम का भाव शांत हो जाता है। प्यास लगती है तो हमें पता है, हमें मतलब आत्मा को पता है, हमें पता है पानी जैसा एक पदार्थ इस सृष्टि में है। जब हम उसे पी लेते हैं तो प्यास शांत हो जाती है। यानी जो भी भाव मन में पैदा हो रहा है वो भाव जानता है कि उस भाव की संतुष्टि पहले भी हुई थी और आगे भी होगी। जैसे किसी की याद आती है तो याद उसी की आती है ना जिससे कभी ना कभी हम मिले हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना जिससे हम जीवन में कभी नहीं मिले, हमने किसी को देखा नहीं और हमें उसकी याद आने लगे। कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसको भी हम एक पल के लिए भी याद कर रहे हैं वो इस पूरे जीवन यात्रा के दौरान, सिर्फ इस देह की प्रेजेंट जीवन यात्रा नहीं, इस आत्मा की जन्मों जन्मों की यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं तो वो मिला है। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, हम याद उसी को करते हैं ना जो हमारी स्मृति में होता है। कहीं ना कहीं वो मेरे मनोकोश के पीछे जाकर, मेरे विज्ञानमय कोश के अंदर वो स्मृति है, इसीलिए वो मुझे याद आता है। इस अन्नमय कोश ने तो भगवान को नहीं देखा, फिर मुझे भगवान क्यों याद आता है? क्योंकि अन्नमय कोश को लांघ कर, मनोमय कोश को लांघ कर, प्राणमय कोश को लांघ कर विज्ञानमय कोश जानता है कि भगवान है। कहीं ना कहीं उसकी अनुभूति हुई है, और चूंकि उसकी अनुभूति हुई है तो आज इस शरीर में भी हम उसे याद करते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे मन के अंदर ये भाव आता है कि मैं कभी न मरूं, मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही रहूं, हम एक प्रयास करते रहते हैं ऐसा ही बना रहने के, हमारा चिंतन सदैव रहता है ठीक रहें, कुछ हो ना जाए, है ना। कुछ हो ना जाए मतलब अंदर से अवचेतन कहता है मृत्यु नहीं होनी चाहिए, यानी मृत्यु का भय है। क्यों भय है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे विज्ञानमय कोश को ये पता है मैं अमर हूं, लेकिन ये जो देही है, जो इस शरीर में जो जीवात्मा रह रही है,
उसने अपने आप को इस देह के साथ ऐसे बांध लिया है और वो ये भूल गई है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और स्वयं को इस देह में बांध कर ना अपने आप को ये देह ही अनुभव करने लगी। अब जब देह अनुभव करने लगी तो डर पैदा हुआ, क्योंकि देह का तो स्वभाव है धीरे धीरे जर होगी, क्षीण होगी, जन्म मृत्यु जरा दुख, ये तो आएगा ही आएगा। क्योंकि इस सृष्टि में हमने पढ़ा है ना, हमने जब बचपन में हम पढ़ते थे तो फिजिक्स में हमने पढ़ा कि जितने भी मैटर हैं वो डिस्पोज होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते हैं, लेकिन हर मैटर डिस्पोज होता है, धीरे धीरे हर मैटर का क्षरण होता है। क्षरण होने का मतलब क्या है? वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे मकान की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, इसी तरह से इस शरीर की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती है। बस हम उसे समझ नहीं पाते। लेकिन गौर से देखेंगे, जब हम पैदा हुए थे, फिर हम 5 साल के थे, फिर हम 10 साल के थे, हमारा शरीर बदल नहीं रहा क्या? हमारा शरीर पल पल बदल रहा है, पल पल परिवर्तन हो रहा है। तब जब पल पल परिवर्तन हो रहा है तो मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है। पर यह अमरता का भाव कि मैं ना मरूं इसीलिए आता है कि मेरे विज्ञानमय कोश के अंदर मुझे ये पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मैंने बांध लिया है अपने आप को। तो भगवान ने 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा कि गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। भगवान कहते हैं कि देखो, देहि देह समुद्भवान, इस देह में जो देही रहता है वो इन गुणों से अतीत है, वो गुणातीत है। गुणानेतानतीत्यत्रीन्, इन 3 गुणों से अलग है, दूर है। क्योंकि ये जो देह है ना, ये देह बनी है इन 3 गुणों से और 5 तत्वों से। लेकिन जो देही है, जो जीवात्मा है, जो प्राण है, जो आत्मा है, कुछ भी कह लो, वो तो इन सब से परे है। जब वो इन सब से परे है तो जन्म मृत्यु जरा दुख इसको भासता नहीं है, इसके साथ ये प्रकट नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु भी शरीर की। लेकिन हमने, इस देही ने अपने आप को शरीर समझ लिया, हमने मान लिया कि मैं ही ये शरीर हूं, तो अब हमें डर लगता है। तो भगवान ने कहा है, अगर देही देह समुद्भवान गुणानेतानतीत्यत्रीन्, अगर हमारा जो देही है, जो प्राण है, इसको ये कन्फर्म रहे कि मुझे दृष्टा भाव में रहना है, और ये जो शरीर है ये बना है गुणों से, मैं इन 3 गुणों से नहीं बना हूं, तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कुछ भी इसको असर नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है, वो देखता रहेगा, ये शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, उसके बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। आत्मा का तो यात्रा चलती ही रहेगी, आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा कभी मृत नहीं होती, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। और जिसने इन बातों को समझ लिया, विमुक्तो मृतम अश्नुते, वही अमर हो गया। वो मृत नहीं होता, वो अमर है और वो मुक्त है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक, हम सब अगर इसे अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो किसी भी प्रकार का कोई दुख हमें भासेगा नहीं और सदैव आनंद चित्त रहने का प्रयास कर पाएंगे। राधे राधे।